बनारस की गलियों में खेलते हुए एक लड़का अपने एक दोस्त के साथ उसके घर चला जाता है। जब वो अपने दोस्त के घर अपने कदम रखता है तभी एक तेज गुस्से से भरी आवाज आती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आने की। और अगले ही पल उसके दोस्त के पिता उसे घर से बाहर निकल जाने को कहते हैं। वह लड़का अनजान था कि उससे क्या गलती हुई कि उसे उसके ही दोस्त के पिता ने यूं घर से बाहर निकाल दिया। महज 11 साल की उम्र में ये लड़का तो क्या किसी दूसरे बच्चे को भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। वापस वो घर आ गया और अपने पिता का इंतजार करने लगा। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और शायद यही वो कारण था जिसकी वजह से उसे उसके दोस्त के पिता ने घर से बाहर निकाल दिया था। एक रिक्शा वाले का बेटा कैसे उनके हाई प्रोफाइल स्टेटस वाले घर में उठ बैठ सकता है। अब जब वो अपने पिता की राह देखते थक गया तो उसने सुबह हुई घटना के बारे में फिर से सोचा और अपने पड़ोसी से इस बारे में पूछा। तब उस पड़ोसी ने उससे कहा कि तुम्हारे साथ ये व्यवहार हुआ उसका कारण तुम्हारा बैकग्राउंड है। तपाक से उस बच्चे ने दूसरा सवाल किया, ये बैकग्राउंड कैसे बदलते हैं? पड़ोसी ने जवाब दिया, बैकग्राउंड या तो तुम अपने पिता की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाकर बदल सकते हो या फिर तुम कोई हाई पोस्ट या हाई प्रोफाइल जॉब हासिल कर लो। तब उस बच्चे ने पूछा कि हमारे देश की सबसे हाई प्रोफाइल सर्विस कौन सी है? बच्चे के सवाल में जिज्ञासा, दर्द और हौसला साफ साफ झलक रहा था। तभी उस पड़ोसी ने कहा, बेटा अगर तुम IAS बन जाओ तो उससे बड़ी इस देश में कोई सर्विस नहीं है। और दोस्तों यहीं से शुरू हुआ उस लड़के के संघर्ष का सफर। जिस उम्र में लोग डॉक्टर इंजीनियर बनने के सपने मजाक में देखते या खेल खेला करते, उसी उम्र में उस लड़के ने IAS बनने का संकल्प ले डाला और यही अपमान उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। वो रिक्शे वाले का लड़का था गोविंद जायसवाल, जिन्होंने हिंदी मीडियम में सबसे ऊंचे नंबर लाए, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। गोविंद जी की जिंदगी में मुश्किलें कम नहीं थी। गोविंद जब 7th की पढ़ाई कर रहे थे उस वक्त उनकी माँ की मौत हो गई। ब्रेन हैमरेज की वजह से गोविंद की माँ चल बसी। उसके पिता एक रिक्शा कंपनी के मालिक थे। उस वक्त उनके पास 35 रिक्शा हुआ करते थे, लेकिन पत्नी के इलाज में सभी रिक्शे बिक गए और उनका परिवार गरीब हो गया। जिस समय उसके पिता रिक्शा कंपनी के मालिक हुआ करते थे, अब सारे रिक्शे बिक जाने के बाद वे एक रिक्शा चलाकर अपने परिवार की रोजी रोटी संभाल रहे थे। वक्त ऐसा आ गया था कि केवल एक जोड़ी कपड़े मिलते थे, वो भी सिर्फ होली में। एक ही कमरे में 5 लोगों का परिवार रह रहा था। वहीं खाना बनाना, वहीं सोना, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पर यही बातें गोविंद को हमेशा उनके लक्ष्य की याद दिलाती कि उन्हें बहुत आगे जाना है। उनकी बड़ी दीदी ममता जब पढ़ाई के लिए स्कूल जाती तो लोग ताना देते, अरे तुम्हें तो दूसरों के घर में बर्तन धोने चाहिए, जिससे घर के लिए 2 पैसे कमा लोगी, पढ़ लिख कर क्या करोगी? गोविंद से कहा करते, कितने बड़े बनोगे तुम, 2 रिक्शा ज्यादा खरीद लोगे, खुद भी चलाओगे और तुम्हारा परिवार भी चलाएगा। ये बातें गोविंद को अंदर तक चोट पहुंचाती, पर वो कर भी क्या सकते थे? या तो उनसे लड़ सकते थे या फिर उसी एनर्जी को अपनी लक्ष्य पर लगा दे। गोविंद की पढ़ाई खत्म हुई, अब उसे दिल्ली जाना था, पर संघर्ष अभी भी वही था। पिता ने उसके खर्चे के लिए अपनी एक पुरानी जमीन तक बेच दी ताकि उनका बेटा ठीक ढंग से तैयारी कर सके। दिल्ली पहुंचकर भी उसकी मुश्किलें कम नहीं हुई। गोविंद के पास खाने का पैसा चुकाकर केवल 150 रुपए ही बचे थे। उन पैसों में बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था कि वो 2 टाइम का खाना भी खा सके। अब पिताजी के पास देने को कुछ भी नहीं बचा। आप खुद सोचिए, 150 रुपए आप कितने दिन चला सकते हो, वो भी दिल्ली जैसे शहर में। गोविंद ने अपने खाने को आधा कर दिया, चाय बंद करा दी। कम खाने की वजह से उसे कई बीमारियां हुई, वे कमजोर हो गए। अब जब उन्होंने अपना पहला एग्जाम अटेम्प्ट किया, प्रीलिम्स के बाद मेंस पास करने के बाद अब इंटरव्यू के लिए उसे अच्छी ड्रेस और जूते चाहिए थी। तब उनकी प्रेग्नेंट दीदी ने, जिन्होंने अपना चेकअप कराना था, उन्होंने उन चेकअप के पैसों से गोविंद के लिए ड्रेस का इंतजाम कर दिया। उनकी दीदी को सबने कहा कि आपको खतरा हो सकता है अगर इलाज नहीं हुआ तो, लेकिन उसकी दीदी को भरोसा था। उसने कहा कि गोविंद का रिजल्ट 14 मई को आ जाएगा, तब अपना इलाज करवा लूंगी। उनके इस विश्वास को गोविंद तोड़ना नहीं चाहते थे। उसकी दूसरी दीदी गीता, जो परिवार वालों से लड़कर उन्हें सपोर्ट करती थी, बहुत सारी उम्मीदें थी उन्हें अपने भाई से, उन उम्मीदों को वो कभी तोड़ना नहीं चाहते थे। रिजल्ट आने के बाद उनके पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उनका बेहतर इलाज करने की क्षमता अब उनके परिवार में नहीं थी, क्योंकि सब कुछ
गोविंद के पढ़ाई में पहले ही लग चुका था। अपने पहले ही अटेम्प्ट में गोविंद ने 48 रैंक लाकर अपने सपने को पूरा किया और आज वो IAS बन गए हैं। आज उन्हीं गलियों में जहां उन्हें धुतकारा गया था, लोग आज उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, गर्व से कहते हैं कि ये हमारी गली का लड़का है। गोविंद अपनी सफलता के बारे में सिर्फ इतना कहते हैं कि अगर आप वास्तविक परिश्रम करें, सच्चे मन से विश्वास करें, तो आज कोई भी चीज असंभव नहीं रह गई है। उनका कहना ही यही है कि अभाव के प्रभाव से इंसान बहुत कुछ बन सकता है। इसी के साथ दोस्तों, आज की नथिंग इम्पॉसिबल की स्टोरी में इतना ही। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।